हेलो नमस्कार साथियों, केवी एक्सपर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंदर और आज के इस सेशन में शुरुआत करने वाले हैं हम अपने तीसरे लेक्चर की। तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे आहार नाल से संबंधित पॉइंट। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगी जीव। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव के किस भाग से कौन सा स्वाद आता है। ठीक है, जीव के किस भाग से कौन सा स्वाद आता है। ये क्या है? ये है जीव, मानव मुख में पाई जाने वाली जीव। जीव के क्या कार्य हैं? जीव जो है हमारे द्वारा खाए गए भोजन में लार मिलाने का काम करती है। क्या काम करती है? हमारे द्वारा खाए गए भोजन में लार मिलाने का काम करती है। और हम जीव के द्वारा ही, जीव की सहायता से ही हमारे भोजन मुख से कहाँ जाता है? पेट में जाता है। ईसोफेगस के द्वारा कहाँ जाता है? आमाशय में जाता है। ठीक है। यदि बात करें हम जीव के अगले हिस्से की, आगे से कैसा स्वाद ले सकते हैं हम? मीठा। जीव के अगले भाग से हम कैसा स्वाद चखते हैं? मीठा स्वाद। ठीक है। जीव के अगले हिस्से के साइड वाले भाग से हम कैसा स्वाद चखते हैं? हम यहाँ से नमकीन। कौन सा? नमकीन। नमकीन। और जीव के मध्य साइड भाग से कौन सा? यहाँ से चखते हैं हम खट्टा स्वाद। कैसा? खट्टा। ठीक है। और जीव के पश्च सिरे से कौन सा स्वाद ले सकते हैं हम? यहां से आता है कड़वा। कैसा स्वाद आता है? कड़वा। ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉइंट बना के लिखेंगे। पहला पॉइंट है हमारा कि जीव के, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव के अगले हिस्से से कैसा स्वाद लिया जाता है। जीव के जो है मध्य है, जीव के पश्चिम सिरे से कौन सा स्वाद लिया जाता है। या फिर क्वेश्चन ऐसा आता है कि जीव के कौन से भाग से कड़वा स्वाद हम ले सकते हैं। ठीक है। तो कौन सा हिस्सा जीव का? वो है हमारा पश्चिम हिस्सा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जीव के अग्रभाग से। अग्रभाग से कैसा स्वाद ले सकते हैं हम? मीठा। मीठा स्वाद चख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है हमारा जीव के अग्र साइड, आगे के साइड भाग से, अग्र साइड भाग से, साइड भाग से कैसा स्वाद ले सकते हैं हम? नमकीन। नमकीन। ये आगे का साइड है, अग्र साइड, मतलब ये तो आगे का साइड है ना, ये है अग्र साइड। ठीक है। नमकीन। और तीसरा जो है, तीसरा कौन सा स्वाद है? जीव के मध्य साइड से, मध्य साइड से कैसा स्वाद ले सकते हैं हम? मध्य साइड से कैसा? खट्टा स्वाद। खट्टा स्वाद। ठीक है। साइड भाग से, सॉरी, साइड भाग कैसा? खट्टा। खट्टा स्वाद। और हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है जीव के पश्चिम भाग से, पश्चिम भाग से, पश्चिम भाग से कैसा स्वाद? कड़वा। कड़वा। क्या समझ में आ रहा है बच्चों आपको?
यदि कोई पॉइंट कहीं पर समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है स्वाद जो लेते हैं किसके द्वारा लेते हैं, वो टेस्ट बड के द्वारा लेते हैं। हमारी जीभ पर लगभग 8 से 10 हजार टेस्ट बड मतलब स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं, जिसके द्वारा मानव भोजन का स्वाद ले सकते हैं। ठीक है, और जो है ये जो टेस्ट बड जो होती हैं वो महिलाओं की जीभ पर अधिक पाई जाती है, जिससे कि महिलाएं अधिक स्वाद लेने में अधिक स्वाद ले सकती हैं। ठीक है, तो मानव, इसको हम पॉइंट बना कर लिखेंगे, मानव जीभ पर लगभग 8 से 10 हजार 10 हजार टेस्ट बड मतलब स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं, पाई जाती हैं, जिससे या जिससे हम भोजन का स्वाद ले सकते हैं, चख सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं। इन्हीं के माध्यम से जो है इन्हीं के माध्यम से टेस्ट बड के माध्यम से ही हम भोजन का स्वाद चखते हैं। कभी कभी देखा होगा जब आदमी को मतलब जो फीवर आता है तो हमें जो कोई भी भोजन मतलब अच्छा नहीं लगता, तो हमारी जो टेस्ट बड है ना वो काम करना क्या कर देती है, बंद कर देती है, जिससे कि हमें कोई स्वाद मतलब जीभ के द्वारा कोई स्वाद नहीं आता है हमें। तो उस समय जो है फीवर के समय मानव की जो जीभ पर पाई जाने वाली जो है टेस्ट बड जो होती है, स्वाद कणिकाएं जो होती हैं वो एक्रिया हो जाती है, मतलब उन काम करना बंद कर देती हैं, जिससे क्या मानव जो है ज्वर के समय स्वाद नहीं ले पाता है। ठीक है, तो जिससे हम भोजन का स्वाद ले सकते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट है, कभी कभी देखा होगा आपने कि आपने देखा होगा कि जब हम कोई ज़्यादा गर्म भोजन लेते हैं तो हमें स्वाद अधिक आता है, और यदि हम कोई मतलब जो भोजन ठंडा खाते हैं तो उसमें जो है स्वाद कम आता है। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह है कि जिसमें जो है जो भोजन अधिक गर्म होगा तो जीभ पर अधिक फैलेगा मतलब जीभ पर जितना ज्यादा फैलेगा तो टेस्ट बड जो है ना टेस्ट जितना भोजन हमारा टेस्ट बड के ऊपर ज्यादा जाएगा तो उतना भोजन हमें क्या है, उतना भोजन जो हमें उतना स्वादिष्ट लगेगा। यदि हमारा भोजन ठंडा होगा तो क्या है, हमारी जीभ पर कम फैलेगा, मतलब जो टेस्ट बड के ऊपर जो कम जाएगा तो हमें क्या है, कम स्वाद आएगा। तो यही कारण है कि ठंडा जो भोजन है, सॉरी, गर्म भोजन जो है ठंडे भोजन के अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगता है। क्यों? क्योंकि गर्म भोजन जो है स्वाद कणिकाओं के ऊपर अधिक फैलता है, इसीलिए जो हमें गर्म भोजन स्वादिष्ट और ठंडा भोजन होता है वो हमें जो कम स्वादिष्ट लगता है। वो यही कारण है कि अगर जो है स्वाद कणिकाओं के ऊपर ज्यादा फैलेगा भोजन तो अधिक स्वादिष्ट, और स्वाद कणिकाओं के ऊपर कम फैलेगा भोजन तो कम स्वादिष्ट लगेगा। तो हम इसको पॉइंट बनाकर लिखें, गर्म भोजन जीभ पर अधिक फैलता है, फैलता है, तो भोजन कैसा लगेगा, भोजन लगेगा अधिक स्वादिष्ट लगेगा, स्वादिष्ट लगता है। और ठंडा भोजन जीभ पर कम फैलता है। तो
भोजन कैसा लगेगा? कम स्वादिष्ट लगता है, कम स्वादिष्ट लगता है, स्वादिष्ट। जब कभी हम कोई चाय पीते हैं या सूप पीते हैं, ठीक है, दलिया वलिया वगैरह, जब वो कोई जो पदार्थ हैं, जो पेय पदार्थ होते हैं, जिनकी श्यानता जो है, जिनकी श्यानता कम होगी, ठीक है, तो वो जो है, जिनके साथ जो मतलब पतले होंगे, जितने पतले होंगे जो पदार्थ, पेय पदार्थ जितने पतले होंगे, ठीक है, तो उतने अधिक स्वादिष्ट लगते हैं, और जितने जो है गाढ़े होते हैं उतने ही जो है वो कम स्वादिष्ट लगते हैं। उनकी यही वजह है। क्यों? क्योंकि जो गर्म पदार्थ होते हैं वो जीभ पर ज्यादा फैलते हैं, ज्यादा टेस्ट ज्यादा स्वाद कणिकाओं पर फैलते हैं, इसलिए वो ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। ठीक है, यदि कोई पॉइंट यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा तो आप बताओ, नहीं तो आप इसको कॉपी करो। फिर चलते हैं हम आगे।